पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा असला इंक्लूडिंग एटम बॉम्ब वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के पास है। बिल्कुल। आपको अभी लड़ने के लिए क्या चाहिए? चले मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा देता हूँ। ओ बिल्कुल यार, दिल तो लाओ पहले, हौसला तो लाओ, हिम्मत तो लाओ। यू डोंट हैव द करेज टू फाइट देम। बिल्कुल ठीक है भाई, जी। जो सऊदी अरेबिया ने कितने बिलियन डॉलर का असला लिया पिछले 4 साल में? बिल्कुल 100 ठीक है। बिलियन डॉलर का तो एक दफा ट्रम्प से लिया था। 100 था जी। बिलियन डॉलर का, ये तो 35 बिलियन डॉलर आप मुझे कह रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या दिवाली पे चलाना है? वो ये कि मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या है, फिर मुस्लिम उम्मत बिल उमूम रही, बिलखुसूस मुसलमान क़यादतों का इस वक्त क्या रोल प्ले हो रहा है। ये है इस वक्त हिस्ट्री बनने वाली चीज, ये है असल किरदार, ये है असल बुनियादी एजेंडा, ये है असल पॉइंट। दैट इज अ पॉइंट, इसको देखने की जरूरत है। अच्छा, अब दुनिया का मीडिया कितना बेहिस और 2 नंबर है कि यहाँ पे अगर कोई मीडिया वाला कहीं पे पाकिस्तान में मर जाए, तो अल्लाह ना करे कि मरे, लेकिन जब को मर जाए या किसी को गोली लगे या कुछ हो, तो वर्ल्ड हेडलाइंस होती है, न्यूयॉर्क टाइम्स की और वॉशिंगटन पोस्ट की और CNN की एंड फॉक्स की एंड यू नेम इट, और BBC उसके ऊपर बुलेटिन्स करता है और फॉक्स न्यूज़ उसके ऊपर वो पैकेजेस करता है, सब कुछ करता है। अभी जिक्र ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैं परसों से ब्राउज कर रहा हूँ, नथिंग टू। इसका मतलब है कि हमने साइड ले ली हुई है, कि हमने, पूरी दुनिया ने एक साइड ले ली हुई है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। पूरी इजराइल की 5 लाख आर्मी है, ठीक है, एक्चुअली 4,37,000 है, ओके, और रिजर्व्स उनके को 3 लाख है। ये इजराइल की फौज है। ठीक है। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की 65 लाख फौज है और उसकी रिजर्व फोर्सेस में 30 लाख है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। एक पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा असला इंक्लूडिंग एटम बॉम्ब वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के पास है। बिल्कुल। आपको अभी लड़ने के लिए क्या चाहिए? चले मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा देता हूँ। ओ यार, दिल तो लाओ पहले, हौसला तो लाओ, हिम्मत तो लाओ। यू डोंट हैव द करेज टू फाइट देम। वेरी सैड। तो ना, ये क्या बात है? असला दे देगा फिर, जो इस्तेमाल कर सकता है उसको मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। सऊदी अरेबिया ने कितने बिलियन डॉलर का असला लिया पिछले 4 साल में? 100 बिलियन डॉलर का तो एक दफा ट्रम्प से लिया था। 100 बिलियन डॉलर का, ये तो 35 बिलियन डॉलर आप मुझे कह रही हैं। बिल्कुल। तो वो क्या दिवाली पे चलाना है या शबरात पे चलाना है? वो सिर्फ यमन वालों के निहत्ते लोगों के लिए ही था। वो OIC में बैठ के स्टेटमेंट्स नहीं देने पे तैयार। तो भाई मैं कह रहा हूँ यमन के निहत्ते लोगों पे ही था ना। हाँ जी बिल्कुल। हम इजराइल को उसी दिन लड़ेंगे जिस दिन मुसलमान हो जाएंगे। आप बहुत क्रिटिसाइज होने वाले हैं, मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के पास इतनी कुव्वत है। आपस में लड़ते हैं ना। हाँ, आपस में इस वक्त पैलेस्टीनियंस को प्रोटेक्ट बहुत आराम से किया जा सकता है अगर मुस्लिम वर्ल्ड अच्छा चले छोड़ दें आप एक और बात को, एक और बात को छोड़ दें। गाजा स्ट्रिप, अगर आपको ज्योग्राफी का पता है, गाजा स्ट्रिप जो है ना, उसकी जो एंट्रेंस है ना, वो तो इजराइल से है। ठीक है, तो आप चले, आप वहां से नहीं जा सकते। जो 2 बॉर्डर उसके लगते हैं ना, एक जॉर्डन को लगता है, एक इजिप्ट को लगता है। अच्छा, हाँ ठीक है। ना इजिप्ट ने ना जॉर्डन ने एक भी रेफ्यूजी को आने दिया नहीं। आने। अरे यार, हमने तो 3 मिलियन अफगान उस वक्त रख लिए थे यहाँ पे जब हमारे पास खाने को नहीं था। अग्रीड, ठीक है ना। और उनकी वजह से हमें जो मसले हुए वो आज दिन तक चल रहे हैं। लेकिन जॉर्डन ने और इजिप्ट ने एक रेफ्यूजी लिया है, तो अगर बॉयकॉट करना है तो इन मुल्कों का करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि रूह कांप जाती है सोच के कि वो किस हालत के अंदर इस वक्त गदा गाड़ियों पे बैठ बैठ के भाग रहे हैं, एंड दे डोंट हैव अ प्लेस टू, हां दे डोंट हैव अ प्लेस टू गो। वो सिर्फ ये करे कि दूर कौन सी जगह है कि जहाँ पे वो बॉम्ब नहीं आएगा। वो तो आएगा, वो तो आएगा। ये आने नहीं दे रहे कि कहीं हमारे ऊपर ना बॉम्ब आ जाए, ये डर है। तो रख लें आप अपनी फौज को और अपने असले को और अपनी सारी ताकत को और ईमानी ताकत को। जब इसराइल 1948 में बना तो फर्स्ट कंट्री ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो पॉपुलेटेड कंट्री थी उसमें टर्की था, जिसने उसको एक्सेप्ट किया था और उसको रिकॉग्नाइज किया था। एंड बाय द वे सेकंड वाज ईरान। ठीक है ना, ये तारीख है। ठीक है, एंड आई हैड नो क्लू। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, नो बडी हैज। हम वैसे उर्दगाल ड्रामा देख देख के हम घोड़ों पे सब बैठे रहते हैं। नाउ द थिंग इज कि जब तैयब उर्दगान वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही स्पेशली वेंट टू तेल अवीव, और इन्होंने कहा कि जो इनको सपोर्ट नहीं करेगा वो हमारी पार्टी में से नहीं होगा। अच्छा। उस वक्त यही वजीर आजम जो आज है नेतन्याहू को उर्दगान इनवाइटेड हिम टू टर्की,
और जॉइंट पार्लियामेंट सेशन से खिताब करवाया एज अ लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। ये टर्किश पार्लियामेंट में खिताब हुआ है अभी जो वही उर्दुगान है, वही नेतन्याहू है, कोई लोग भी नहीं बदले, चेंज भी नहीं। आप ये नहीं मुझे कह सकती वो उस वक्त की बात हाँ, थी और ये इस और वक्त ये की कोई बात। बहुत पुरानी बात नहीं है। Today, Turkey still has an embassy in Israel and they've not cut back their staff. Israel still has an embassy in Turkey. They've not brought back their ambassador. They've not cut back their staff. They have a trade of about $7 billion. They've not talked about cutting that back. My reason for telling you all of that is कि अगर हम वाकई मुसलमानों को हमें तकलीफ है फ़लस्तीनियों के खून के ऊपर जो होली खेली जा रही है उससे, तो हर किस्म का ताल्लुक हम मुनक़ता करें फिर, बिल्कुल, और हर किस्म का ट्रेड हम बंद कर दें, हमें जितना मर्जी नुकसान हो। बिल्कुल ठीक है। ये आधा तीतर आधा बटेर, यू कम मी गो, पेप्सी 7 अप, थैंक यू, ये वाली बातें नहीं चलेंगी। नहीं, खाली स्टेटमेंट्स का क्या है? अगर मगर चूंकि चुनाचे, नहीं स्टेटमेंट्स नहीं। हैंग ऑन, व्हाट्स योर एम्बेसी डूइंग ओवर देयर? क्या उनकी एम्बेसी ने वहां इजरायली फॉरेन ऑफिस को कोई यादाश्त दी है जाके कि जनाब आप ये जुल्म कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। इशू ये है कि यहाँ पर हमारा इस्लामिक ममालिक का सारा कसूर है। अगर आज हम मुत्तहिद दौरों से आपके सामने सऊदी अरब ने सिर्फ कंडेम किया, किसी और अरब की मजम्मतें की है, इतने पैसा, इतने रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ होने के बावजूद भीगी बिल्ली बन के छुप के बैठे हुए हैं कि उनको अपनी वो बादशाह की फिक्र पड़ी हुई है। आई थिंक बहुत बड़ा इक़दाम है पाकिस्तान का, टर्की का, सूडान का, ऑफ कोर्स इंडोनेशिया और पैलेस्टाइन के भी अब फॉरेन मिनिस्टर्स आ जा रहे हैं। पहले तो उनको भी नहीं जाने देते। ये सोचें कि ये इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस, इतने बड़े इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन यूनियन जो छोटे ब्लास्फेमी के ऊपर पाकिस्तान में इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, हमारे पर सैंक्शन लगा देते हैं। जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, जहां तक ताल्लुक है यूरोपीय दुनिया का, वहां के आवाम से अब आवाजें उठ चुकी हैं। अमेरिका के एक शहर के अंदर जो परसों मुजाहरा हुआ, 2.5 लाख अफराद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वहां पर शरीक हुए, और बहुत सारे लोग ऐसाई खड़े होकर के बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ दीगर मजाहिब के लोग खड़े होकर के यूके के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, बरतानिया अमेरिका में एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रिगेडियर हारिस साहब ने एक बात फरमाई, ये है असल में काबिल गौर नुक्ता, वो ये कि मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या है। फिर मुस्लिम उम्मत बिल उमूम रही, बिलखुसूस मुसलमान क़यादतों का इस वक्त क्या रोल प्ले हो रहा है। ये है इस वक्त हिस्ट्री बनने वाली चीज, ये है असल किरदार, ये है असल बुनियादी एजेंडा, ये है असल पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट। इसको देखने की जरूरत है। आप अखबारात पढ़ती हैं इस उम्मीद के साथ शायद फलां फलां अरब ममालिक ने मजम्मत की होगी। आप टीवी देखती हैं, हम टीवी देखते खबरें सुनते हैं इस उम्मीद पर कि जनाब, लेकिन मुफ्ती साहब वही बात कि मुजम्मत नहीं, अब मुजम्मत से काम नहीं चलेगा ना, अब तो अमली इक़दामात, अब तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, मुजम्मत से तो काम नहीं चलेगा। ये मुजम्मती बयान जो दिए जाते हैं, अब तो करारदाद के लिए हम तरस रहे, अब तो सूरत हाल ये कि जुबानी मौक़िफ़ के लिए भी हम तरस रहे, वो जमाने भी यानी मुफ्ती साहब हम ये कह सकते हैं कि वो मुस्लिम ममालिक जो खामोश हैं, उनके लिए जो ईमान है या ये जो किबला अव्वल की अहमियत है, इससे ऊपर उनके जो टेम्परेरी मुफादात हैं, तिजारत कह लें, ट्रेड कह लें, दुनियावी जितने मुफादात हैं, वो ईमान से ऊपर आ गए, मस्जिद अक्सा से ऊपर आ गए, किबला अव्वल से ऊपर आ गए। माल, पैसा, मादा परस्ती, माश, इकोनॉमी, रोजगार, सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी। ओआईसी कहाँ है? अरब लीग कहाँ है? अरब की क़यादतें कहाँ पर हैं? आवाम कुछ और अंदाज में सोचते हैं। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब ने अपने एक मजमून के अंदर एक बात लिखी है, 2 साल पहले फलस्तीनी मुजाहिरों के अंदर एटमी मुस्लिम पावर, मुसलमान पाकिस्तानी अफवाज के गजा की गलियों में नारे लगाए गए। वो उम्मीदें ये रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कतर, बहरीन और दुबई के मुकाबले में तो फिर भी पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ मौक़िफ़ कदर गनीमत है, और इसका भी मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह के दूसरों के मुकाबले में 1000 दर्जा गनीमत है। लेकिन गनीमत जरूर है, काफी नहीं है। ये हमारे अरब जो भाई हैं ये समझ नहीं रहे हैं। ये जिस तरीके से पहले 1967 में ये पूरा जेरूसलम के पास था, मस्जिद अक्सा का पूरा कंट्रोल था, बड़े आराम से रह रहे थे, उसने इन सब पे कब्जा किया। यूनाइटेड नेशन करार पे वो उसने भाड़ फेंक के रख दिया, नहीं छोड़ा, क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। अभी अगर आपने ग्रेटर इजराइल का अगर आपने मैप देखा है,
आपको पता चलेगी जो जितने सारे भीगी बिल्ली बने हुए हैं ये सब के मुल्क जाएंगे, हाफ ऑफ इराक, हाफ ऑफ सीरिया, हाफ ऑफ सऊदी अरब, हाफ ऑफ ये दूसरे जो और साथ इसके मुल्क हैं, ये सारे का उन्होंने नक्शा बनाया हुआ ग्रेटर ये इजराइल का, ये सारे चले जाएंगे। आज अगर ये यूनिटी नहीं करेंगे, आज इकट्ठे नहीं होंगे, अपने ज़ाती मफादात के लिए ये चुप करके बैठे हुए हैं। आप आज से 10-15 साल के बाद देखें कि ये इजराइल कहाँ तक जा रहा है।